जी चलिए देखिए, आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। देखिए, न्यूटन ने लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था। आज हम उसी सूत्र पे बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज का हेडिंग है पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। क्या सूत्र होता है पतले लेंस के लिए न्यूटन का? तो देखिए, न्यूटन का यह मानना था कि किसी भी वस्तु की जो दूरी होती है या उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, अगर कोई लेंस है और उस लेंस से वस्तु की दूरी या उस लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी जब हम मापते हैं तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का यह मानना था कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक्यूरेट मापी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के अंदर होता है और हम स्केल को लेंस के अंदर तक नहीं रख सकते, तो कहीं न कहीं त्रुटियां हो सकती हैं। तो न्यूटन का ये मानना था कि जो दूरी हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, अगर वो दूरी लेंस के फोकस से मापें तो एक जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट आएगी, ऐसा न्यूटन का मानना था। जो वैल्यू हम वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी जो हम मानेंगे वो सही वैल्यू होगी। तो इसी आधार पर न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था और उसी फॉर्मूले का निगमन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके विषय में थोड़ा सा हम नोट करेंगे। नोट क्या है? किसी वस्तु और उसके प्रतिबिंब, किसी वस्तु और उसके प्रतिबिंब की दूरी या दूरियां, ठीक है, लेंस के प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापने की अपेक्षा उसके फोकस बिंदु से मापना सही होगा। ठीक है, ध्यान देना, न्यूटन का कहना था कि किसी वस्तु और उसके प्रतिबिंब की जो दूरियां होती हैं वह लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापने की अपेक्षा उसके फोकस बिंदु से मापना सही होगा। इस आधार पर
इस आधार पर न्यूटन ने एक सूत्र दिया जो निम्न है। इस आधार पर न्यूटन ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या है, एफ डैश इक्वल टू एक्स डैश। ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया और इसी को न्यूटन का सूत्र कहते हैं लेंस के लिए। ये और इस सूत्र का हम लोग यहाँ पर निगमन भी करेंगे कि ये सूत्र न्यूटन ने दिया कैसे। तो अब हम इस सूत्र की गणना करेंगे या इसको प्रूफ करेंगे। उपपत्ति में हम एक पतला लेंस लेंगे, ठीक है। ये पतला लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है वो लेंस के अंदर होता है सी, ठीक है। और लेंस में आप जानते हैं दो फोकस होते हैं, एक इधर एक फोकस होता है और एक फोकस इधर भी होता है, ठीक है। ये जो फोकस पॉइंट है इसको हमने मान लिया एफ डैश और इसको हमने मान लिया एफ, इसको मान लिया एफ डैश, ठीक है। इस फोकस पॉइंट की प्रकाशीय केंद्र से जो दूरी होगी वो होगी एफ डैश, सॉरी एफ, और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी एफ डैश, ठीक है। न्यूटन का कहना था कि जो भी वस्तु आप इसके सामने रखोगे उस वस्तु का यह लेंस प्रतिबिंब बनाएगा। तो वस्तु की जो दूरी है आप प्रकाशीय केंद्र से मापते हो या प्रतिबिंब की जो दूरी है वो भी प्रकाशीय केंद्र से मापते हो, और प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर होता है। तो जब आप स्केल से मापोगे तो स्केल लेंस के अंदर तो जाएगा नहीं, तो कहीं न कहीं ये जो दूरियां हैं इसमें त्रुटि हो सकती है, या तो वो दूरी अधिक मापी जा सके या तो कम हो सके। तो न्यूटन ने कहा कि प्रकाशीय केंद्र से मापने से अच्छा है कि लेंस का जो फोकस पॉइंट है उस फोकस पॉइंट से मापिए, वो सही होगा। यही चीज न्यूटन ने यहाँ पर देखिए बताया कि प्रकाशीय केंद्र से मापने की अपेक्षा लेंस के फोकस से मापना सही होगा, ठीक है। तो इस आधार पर उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। अब ये फॉर्मूला कैसे निगमन किया गया था वो चीज हम अब जानने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसके सामने एक वस्तु रख देंगे, ये वस्तु है ए बी, मान लो एक वस्तु है, ठीक है। और ये वस्तु फोकस से एक्स दूरी पर है। ये जो फोकस पॉइंट है ना, इससे वस्तु की दूरी कितनी है, और फोकस पॉइंट की प्रकाशीय केंद्र से दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है, वो एफ है, ठीक। इधर दूसरा फोकस पॉइंट है, इसकी जो दूरी होती है वो स्मॉल एफ डैश हमने मान लिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ऐसे इस तरह से, वो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, यानी एफ डैश से ऐसे जाएगी। और एक प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर लेंस पर आएगी ऐसे। अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो दो किरण आपको यहां पर दिख रही है, एक जो मुख्य अक्ष के
समांतर जा रही है और दूसरा जो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जा रही है। ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद जो समांतर जा रही थी वो लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जा रही है अपवर्तन के बाद, और जो लेंस के प्रथम फोकस से जा रही थी वो अपवर्तन के बाद मुख खींच के समांतर जा रही है। ये दोनों अपवर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो जहां पर ये काट रही हैं वहां से मुख खींच पर एक लंबा हुआ और ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको कोई नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर मान लो हमने इसको ई दे दिया, ठीक है, और इसको हमने एन नाम दे दिया, कोई भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया। अब देखो वस्तु की जो दूरी है प्रथम फोकस से कितनी दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस से मान लिया हमने एक्स डैश, ये दूरियां हमने मान लिया ये। ठीक है ना, अब ये चीज यहां पर हम लिखेंगे, माना उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी, वस्तु का नाम क्या है ए बी, वस्तु ए बी स्थित है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनता है, प्रतिबिंब का नाम बताओ, ए डैश बी डैश, वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना, यहां पर एक लाइन लिखेंगे, जहां लेंस की प्रथम फोकस दूरी f और द्वितीय फोकस दूरी f डैश है, जहां f व f डैश लेंस के या का प्रथम व द्वितीय फोकस दूरियां हैं। एफ और एफ डैश लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां हैं तथा एक्स प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा एक्स डैश द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी है। सही है, वस्तु प्रथम फोकस से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, और प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से कितनी दूरी पे है, x डैश दूरी पर। f और f डैश प्रथम और द्वितीय फोकस दूरियां। क्लियर। अब आते हैं अपने इस डायग्राम पे। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ए बी एफ और एन सी एफ दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ समरूप त्रिभुज एन सी एफ से। अगर ये समरूप है तो इनके भुजा का रेशियो क्या होंगे, बराबर, यानी ए बी बटा हो जाएगा सी एन, यही होगा ए बी बटा बराबर ए एफ बटा सी एफ, ए एफ बटा सी एफ, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आते हैं इधर, ए डैश बी डैश एफ डैश बराबर सी एफ एफ डैश, ठीक है, यही ना। तो लिख सकते हैं त्रिभुज सी ई एफ डैश समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ डैश। यहां भी वही रेशियो चलेगा, ई सी बटा ए डैश, यही होगा ई सी बटा ए डैश बराबर सी एफ डैश बटा ए डैश एफ डैश, सी एफ डैश बटा ए डैश एफ डैश, ठीक है। चूंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना बड़ा ईसी है उतना ही बड़ा वस्तु ए बी है, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं ई सी बराबर ए बी, तथा में हम ये भी लिख सकते हैं कि जितना बड़ा ए डैश बी डैश है उतना बड़ा सी एन है, तथा ए डैश बी डैश बराबर सी एन। इसमें ये जो मान आ रहे हैं वो रख दें, ईसी के जगह हम लिख दें ए बी और ए डैश बी डैश की जगह लिख दें सी एन। यहां हो जाएगा सी एफ डैश अपॉन ए डैश, और ये हो गया इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड देखो ध्यान से, इक्वल है, तो बस यहां लिख दो समीकरण 1 और 2 से। इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, दोनों का राइट साइड क्या है, ए एफ बटा बराबर सी एफ डैश बटा ए डैश एफ डैश। अब देखो ए एफ का मतलब एक्स, और वो भी लेफ्ट साइड में है तो माइनस में होगा, माइनस सी एफ का मतलब ये भी लेफ्ट साइड में है तो सी एफ डैश अपॉन एक्स डैश, ये दोनों माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा एफ डैश इक्वल टू एक्स डैश। फॉर्मूला आ गया। ये न्यूटन ने सूत्र दिया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, ठीक है, पूछा हुआ एग्जाम में है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो फोकस दूरियां हैं एफ डैश, ये दोनों अलग अलग हैं। देखो ये एफ है और ये, इसका मतलब है कि लेंस के दोनों ओर जो माध्यम है वो अलग अलग है, इसलिए इनकी फोकस दूरियां भी अलग अलग हैं। समझ में आई बात। लेकिन अगर दोनों तरफ माध्यम सेम हो तब क्या होगा, अगर दोनों तरफ माध्यम सेम हो तो फोकस दूरियां बराबर हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अगर एफ डैश लिया गया है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ माध्यम क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों तरफ माध्यम सेम करोगे तो फोकस दूरियां भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहां पर हम एक लाइन नोट कर लेंगे, यदि लेंस के दोनों ओर
माध्यम क्या हो, समान हो। तो अगर दोनों माध्यम समान हो जाएगा तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो आपने एफ और एफ डैश लिया है ना, ये दोनों हो जाएंगे बराबर, एफ और एफ डैश बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और एफ डैश हम इस एफ निगेटिव में है तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आई बात? ये फार्मूला यहाँ पे रख दो, एफ डैश की जगह क्या रख दो, माइनस एफ रख दो, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ डैश की जगह इक्वल टू एक्स एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस एफ इक्वल टू एक्स। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा सूत्र। अगर दोनों तरफ माध्यम सेम होंगे तो न्यूटन का सूत्र ये हो जाएगा, और दोनों तरफ यदि माध्यम अलग अलग हैं तो न्यूटन का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सूत्र यहाँ पे लिखा गया है यही मेन सूत्र है। न्यूटन ने इसी सूत्र की बात की थी, फिर उसके बाद माध्यम को अलग अलग करके इसकी बात की थी, ठीक है। समझ में आ गई बात? और ये सूत्र अवतल उत्तल सबके लिए है, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए इसको। चलो देखो, ये क्वेश्चन है 2025 में पूछा हुआ एक प्रश्न है, बात ना करें। 2025 का ये प्रश्न है, ध्यान देना। प्रश्न ये है, एक एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस को, एक एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस को वस्तु और पर्दे के बीच में कहीं पर रखा गया है, बीच में कहीं पर रखा गया है। लेंस का आवर्धन क्षमता एम है, तो लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर एम एक्स अपान 1 प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फोकस दूरी हमें सिद्ध करनी है। लेंस की फोकस दूरी इतना क्या करिए, सिद्ध कीजिए जबकि पर्दे व वस्तु
के बीच की दूरी x है। ये क्वेश्चन था 2025 का, आप अंसाल उठाइएगा उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, एक यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, उसको वस्तु और पर्दे के बीच में कहीं पर रखा गया है। लेंस का आवर्धन क्षमता m है, तो लेंस की फोकस दूरी इतना सिद्ध करना है, जबकि पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, x है। ठीक है, अब ध्यान देना इस चीज को। ये मान लो एक पर्दा है, ठीक है, ये एक पर्दा है, और पर्दा इसीलिए है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पर्दे पर, और यहां पर एक वस्तु है, ये एक मान लो वस्तु है। इनके बीच में उत्तल लेंस को कहीं पर रखा गया है, बीच में, एक नहीं एकदम बीचों बीच में, कहीं पर इन दोनों के बीच में इसको कहीं पे रखा गया है, जबकि वस्तु और पर्दे के बीच की जो दूरी है वो x है, और लेंस की जो क्षमता है वो m है। ठीक है, अगर मान लो हमने लेंस को यहाँ पे रखा, तो ये हो गई किसकी दूरी, वस्तु की। ये दूरी किसकी हो गई, और वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, u से, इधर है तो माइनस। अब ये लेंस इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, पर्दे पर, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, v हो गई। इसका मतलब जो x है वो u प्लस v के बराबर होगा। ये तो क्लियर है। चलो अब इसको हल करते हैं। देखो, लेंस का जो आवर्धन है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। लेंस के आवर्धन क्षमता से, लेंस के आवर्धन क्षमता m का मान कितना होता है जी, m बराबर क्या होता है, अरे भाई वो तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होती है, वो तो हमको पता है। फार्मूला जब ड्राइव किया गया होगा तो m की वैल्यू आई होगी v बाई यू, v बाई यू। ये प्रतिबिंब की लंबाई नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी है, थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, v बाई यू, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई नहीं दी गई है। अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दी गई होती तब हम प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई लिखते। यहाँ पर जो दिया गया है वो प्रतिबिंब की दूरी, और तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, m बराबर v बाई यू का आप इधर गुणा कर दो, तो v बराबर क्या आ जाएगा, m u। ये हो गया। चूंकि अगर आप देखो तो x बराबर होगा v प्लस यू, भाई यही ना x है, इधर दूरी u है इधर दूरी, तो दोनों को जोड़ोगे किसके बराबर आएगा, x के, तो x बराबर हो जाएगा v प्लस यू। ठीक है, अगर हम यहां से v का मान इसमें रख दें, v का मान इसमें रख दें, तो x बराबर क्या आएगा, m u प्लस यू, x बराबर am प्लस 1 हो गया, u कॉमन हो जाएगा, तो u बराबर क्या आएगा, x बटे में ये आ जाएगा। ये हो गया किसकी वैल्यू, u की, यानी कितनी दूरी पे वस्तु। ये u का मान अगर यहां रख दोगे तब v बराबर क्या आएगा जी, x, u का मान यहां रखो, हो जाएगा m x बटे m प्लस, ये हो जाएगा ना, ये हो गया v का मान। समझ में आ गई यहां तक, समझे हो भाई, u का मान निकाल लिया। अब u की वैल्यू यहां रख दोगे
तो u की वैल्यू में ऊपर x है तो हो जाएगा mx और नीचे हो जाएगा m+1। ठीक, अब लगाते हैं लेंस का सूत्र, क्योंकि फोकस दूरी हमें सिद्ध करना है। तो लगाएंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है? इक्वल टू, यही होता है, v और u का मान निकाल लिए हो, रख दोगे तो 1/f इक्वल टू 1/v। v का मान कितना? mx अपॉन m प्लस माइनस 1/u। u का मान x अपॉन m+1। समझ में आ गई बात? अब देखो ये पलट जाएगा, 1/f इक्वल टू हो जाएगा m+/mx और ये हो जाएगा m+/। ध्यान दोगे तो m+1 कॉमन हो जाएगा ना। अंदर क्या बचा? 1/, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है देखो ध्यान से, इसमें ऊपर नीचे m से गुणा कर दो ताकि इसका भी हर हो जाए mx। अरे एक चीज और ध्यान देना, u का मान नेगेटिव है तो जो u की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, जब पुट करेंगे तो वैल्यू किस में पुट करेंगे? नेगेटिव में पुट करेंगे, क्योंकि u का मान इतना है और u लेफ्ट साइड में है और वो निगेटिव होता है, तो जो मान आएगा वो निगेटिव में रखेंगे। यहाँ पर ये निगेटिव और ये निगेटिव हो जाएगा, ये छूट रहा था देखना। अब देखो m+1 हो गया, यहाँ देखो 1+ ऊपर नीचे m से गुणा कर दिए, दोनों का हर बराबर हो जाएगा mx। हो गया जी। अब देखो 1/f इक्वल टू m+1 लिखें या 1+m लिखें, बात तो वही है। तो अंश देखो 2 बार हो गया तो क्या हो जाएगा? 1+m का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? ये 1/f की वैल्यू है, हमें चाहिए केवल f, तो जब इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो mx अपॉन, बोलो आ गया प्रूफ। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है, इसलिए हमने कहा लाओ इसको भी कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।